ना कोई ओटीपी आपसे मांगेगा, ना शेयर करेगा। आपसे सिर्फ ऐसी आईडी मांगी जाएगी जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन किया है। जो मेरा आदमी आपके घर आएगा, आप बाकायदा जो सेंसस का अधिकारी है उसका आई कार्ड, सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर 3 गाड़ियां हैं तो 3 बताइए, अगर घर में जो मटेरियल लगा है बिल्कुल सही दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई एजेंसी के पास डेटा नहीं जाएगा, कोई ईडी के पास, कोई किसी मतलब कोई लेना देना, इनकम टैक्स के पास कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अमित शर्मा जी, आईएएस, जो कि 2027 सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं और जानना चाहते हैं जो 2017 जो कि बहुत टाइम के बाद सेंसस हो रहा है, 2011 के बाद 2027 में डायरेक्ट सेंसस हो रहा है, तो इस बार और एक अलग चीज़ है कि इस बार जो सेंसस हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन सेंसस हो रहा है। तो इसका रोड मैप क्या है और व्हाट आर द मेजर चेंजेस? देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ फरमाई कि बेसिकली इस बार बहुत डिफरेंट तरह से सेंसस हो रहा है। मर्दमशुमारी जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या फिर जनगणना बोला जाता है पॉपुलरली। तो ये इस बार की जो जनगणना या मर्दमशुमारी है, ये पिछली जितनी भी आज तक हो रखी हैं उन सबसे हटके है, इन द सेंस कि आपने खुद ही बता दिया कि ये एक डिजिटल फॉर्मेट में किया जा रहा है। टोटली पेपरलेस सेंसस है ये। यानी कि पिछली बार आपको याद होगा 2011 में जो सेंसस हुआ था बहुत समय पहले, वो बड़े बड़े पर्चे लेकर हमारे लोग घरों में जाते थे, एन्यूमरेटर सुपरवाइजर घर घर में डोर टू डोर सर्वे, और वो जो पर्चे होते थे वो पूरा वो भरते थे, एक एक कागज भरना, ये करना, फिर वो सारे हमारे करना मुश्किल हो जाता था। कैरी के बाद आप बात छोड़िए, उसको आगे प्रोसेसिंग करना बहुत चैलेंजिंग था। जब वो सारे वो पर्चे हो जाते थे, फिर वो कंपाइलेशन होती थी, पूरा एक्यूमुलेट करना, फिर वो आगे उसको स्कैन करना, फिर डिजिटाइज करना, तो अमूमन 2 से 3 साल लग जाते थे डेटा बाहर आते हुए। तो आप जानते हैं सेंसस का डेटा जो होता है वो एक बहुत स्पेशल डेटा होता है, इन द सेंस कि आने वाले समय की जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, प्रगति विकास है, ये उसका मूलभूत आधार बनता है। तो मतलब ये है कि जितना जल्दी ये डेटा बाहर आए प्रोसेस होके, उतना ही जल्दी लोगों की खिदमत हो सकती है, लोगों की स्कीमें बनती हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए इस बार टोटल डिजिटाइज तरीके से हो रहा है। ये डायरेक्टली डेटा हमारी एप्लीकेशंस में लिया जाएगा। हमारे जो एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर साहिबान हैं वो घर घर में अपने मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे, अपने ही ब्रिंग योर ओन डिवाइस इज़ द कॉन्सेप्ट। उन मोबाइल फ़ोन्स पे जाकर सीधा वो डेटा जो है हमारे सर्वर्स में चला जाएगा। यानी कि टोटली पेपरलेस है, इमीडिएट स्पॉन्टेनियस डिस्पोजल है, और उसके बाद डायरेक्टली ये जो डेटा है ये हमारे डेटा सेंटर्स में जाएगा, मतलब सर्वर्स में जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। मुझे लगता है विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, डेज और मंथ्स, ये अवेलेबल होगा for different ministries, for different departments. So it's a big change, not only in ease of doing business, getting it, but even processing it and utility of the census data, which ये is पहली बार हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि ये पेपरलेस है। पेपरलेस। तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी एक्यूरेसी, जी, ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा एक सैटेलाइट के थ्रू हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन हो रही है, HLBC बोला जाता है। एक CMMS पोर्टल है जिसमें कंप्लीट मॉनिटरिंग है, जो हमारे सुपरवाइजर या एन्यूमरेटर लगेंगे या हमारे प्रिंसिपल सेंसर ऑफिसर साहिबान है। अभी मेरा रोल, डायरेक्टर सेंसस जो होते हैं उनका रोल हो जाता है, जैसे मेरे पास दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर का प्रभार भी है और लद्दाख भी है। तो ये इनके जो भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं जिनको रीडेजिग्नेट किया गया है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, और 2 म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, एक जम्मू एक श्रीनगर, इनको भी रीडेजिग्नेट किया गया है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। तो मेरा रोल हो जाता है चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। तो हमें ये सब लोग साथ साथ हमारे साथ ताउन करते हैं। ये 22 लोग, 20 डिप्टी कमिश्नर और 2 म्युनिसिपल कमिश्नर और 2 लद्दाख में, लेह और कारगिल के, तो ये 24 मिलाकर दे आर आवर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स। तो ये पूरा साइंटिफिक तरीके से अपना जो सेंसस का स्टाफ है, मोस्टली टीचर्स या उस लेवल के लोग रहते हैं, इनको इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है CMMS पोर्टल पे। QR कोडेड आई कार्ड निकलेंगे इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये लोग घर घर जाएंगे,
और जो लोग अपने से एचएलओ कर चुके होंगे, यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन कर चुके होंगे, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा अभी, क्योंकि अब शुरू हो गया सेल्फ एन्यूमरेशन कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में। तो ऐसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हमने इस बार लोगों को एक पूरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है कि वो खुद से अपना डेटा भरे। हमें पूरा एतबार है कि इस चीज का, कि वो लोग सही इंफॉर्मेशन भरेंगे, सटीक भरेंगे, एक्यूरेसी का आंसर दे रहा हूं मैं। जो खुद से आदमी भर सकता है वो शायद हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारे एचएलओ में 33 सवाल हैं, बड़े सिंपल से सवाल हैं, जैसे घर के छत को लेकर है, फ्लोरिंग को लेकर है, गैस कनेक्शन, एलपीजी है, खाना कैसे बनता है, ये छोटे छोटे बुनियादी सवाल हैं। तो वो 33 सवालों के जवाब ये लोग बिल्कुल अपनी तरह से भर लेंगे और उसमें अपने हाउस का जो है वो उसमें जियो टैग कर देंगे और लास्ट में इनकी एक ऐसी आईडी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगी, बस इनको वो अपने पास रखनी है। तो जब मेरे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर हमारे महकमे से या डिपार्टमेंट से जाएंगे तो वो 1 से 30 जून के बीच होने वाला है पहला मरला इसका, एचएलओ बोलते हैं इसको, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। तो वो जाकर इनसे काउंटर वेरीफाई करेंगे, ऐसी आईडी देंगे, वो कुछ नहीं चाहिए हमें, उसमें डाटा उसका फैच हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे, उनसे पूछ के क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि गलती से कोई कॉलम तो नहीं छूट गया, कोई फिल इन द ब्लैंक है या कोई करेक्शन करनी है, उसके बाद वो डेटा फ्रीज होकर सीधा हमारे सर्वर्स में जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन हो गया, और जो बीएलओज वगैरह जिनको ये ड्यूटी दी गई है एन्यूमरेशन करने के लिए, क्या इसमें कोई चांसेस है कि डबलिंग होने के? चांसेस ऑफ डबलिंग, क्योंकि एक तो वो खुद करेगा और नहीं, सवाल ही नहीं, यही तो इसकी ब्यूटी है भाई साहब। ये ऐसा है कि ये इतना फूल प्रूफ सिस्टम है कि एक बार आपकी ऐसी आईडी जनरेट हो गई तो आपने बताना है कि हमने अपना कर दिया, तो आपने अपनी ऐसी आईडी दी, आपका डेटा फैच हो गया, तो सेम वही डेटा को रिफाइन या करेक्शंस की जरूरत, हाँ क्रॉस वेरिफिकेशन, अगर कोई कमी पेशी है नहीं है तो एज इट इज 100% वो फ्रीज हो जाएगा। तो इसमें तो सारी डुप्लीकेशन या मिसिंग, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन या कोई भी, वो सब चीजें वाइप आउट हो जाती हैं। आपको पता है डिजिटल इंडिया का एरा है या ई गवर्नेंस का एरा है, यही तो एडवांटेज है, ना कुछ गायब हो सकता है, ना कुछ फालतू एडिट हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो पहला चांस है सेल्फ एन्यूमरेशन, जो कि हमारी अब शुरू हो चुकी है। उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, एक वेबसाइट का लिंक है se.census.gov.in। तो se.census.gov.in पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, कुछ बेसिक 33 सवाल है उनका जवाब भर लीजिए और आपकी ऐसी आईडी और हाउस जियो टैग आपको जो मैंने बताया वो हो जाएगा आपका उसमें फ्रीज। तो आएंगे, वो आपने आईडी देनी है तो खत्म। अब ये पहला मरला था। इसके बाद इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मरला है वो है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, पीई जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो हमारे बर्फानी या पहाड़ी इलाके हैं उनका सितंबर पे आऊंगा कि जैसे ओके। हम अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारी जो जियोग्राफी है, वोलेटाइल जियोग्राफी है, हमारा पीर पंचाल आ रहा है, लेह लद्दाख आ रहा है, जिसमें पहाड़ों पे नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनको नेटवर्क अभी तक नहीं, जिनके पास फोन भी नहीं है। करेक्ट। तो उनको आप कैसे एन्यूमरेट करेंगे? बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है आपका और ये सबकी जानकारी के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसा है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास अगर फोन नहीं है या डिस्कनेक्टेड लोग हैं, हम हर घर को कवर करेंगे। पहाड़ों पे भी जो है इनएक्सेसिबल एरियाज, जिनको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनस एरियाज, एसिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस एरियाज, वो उन्हीं के लिए ये जो पहला मरला, जो दूसरा मरला होगा हमारा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का, वहां तक पहाड़ों पे जाया जाएगा। वो खसूसी तौर पे उन्हीं इलाकों को कवर करने के लिए है और वो हमारा सितंबर के माह में ही खत्म हो जाएगा। जबकि जो हमारा दूसरा मरला का लास्ट प्लेन एरियाज है, जैसे श्रीनगर का वैली एरिया हो गया या अनंतनाग का हो गया या जम्मू के जितने भी प्लेन एरियाज हो गए, उन सब में फरवरी 27 में किया जाएगा। तो वहां पे वो प्लेन एरियाज में नीचे जहां पे है। अब आपका एक और बड़ा अच्छा सवाल था कि जिनके पास मोबाइल नहीं है या उनको तो मोबाइल चाहिए ही नहीं। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास फोन भी नहीं है, वैसे तो आजकल इम्पॉसिबल बात है, आजकल एक रेडी वाला या एक जो हॉकर है उसके पास भी फोन होता है और वो अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकता है, बट फॉर वट एवर रीजन नहीं कर सका, तो उनको अपना फोन नहीं चाहिए। हमारा आदमी जाएगा, द कॉन्सेप्ट इज BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये मेरे सुपरवाइजर या एन्यूमरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने डिवाइस में वो खोलेगा, वो बाकायदा उससे एंट्रीज पूछेगा क्या क्या आपका है, वहीं पे जियो टैग घर को करेगा और वो लॉक करके उसका चला जाएगा। तो उसको फोन की जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट कि ये पहाड़ी इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहां पे सिग्नल नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे खोलेगा? ये आपके बिना ही हमने सवाल बोल दिया। तो ऐसा है कि वो उसके लिए
ऑफलाइन का प्रावधान है, वो जब ये खोलेगा तो वो डेटा ऑफलाइन भर लेगा उनका, और जब वो सिग्नल वाले एरिया में वापस नीचे आएगा वो ऑटोमेटिकली डेटा अपलोड हो जाएगा हमारे सेंसस के सर्वर्स में। तो वो ऐसा नहीं है ऑफलाइन नहीं ले सकते। जैसे आप देखते होंगे आधार का भी जब सीडिंग होता था तो वो ऑफलाइन एरियाज में जाकर करते थे और फिर वापस आकर। इनमें और एक तबका भी है जो जी। सीजनल माइग्रेशन करते हैं। करेक्ट करेक्ट जिनके करेक्ट। पास माल मवेशी है, जैसे हमारे गुजर बकरवाले यहाँ पे है, भाई जो बहन माल के साथ जाते हैं, जी। तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं इस देखिए ऐसा है, मुझे पता है ये हमारे यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन का एक बड़ा एक वो रहता है, तो उसके लिए हम पुरजोर तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे वहाँ पे मोबाइल स्कूल्स रहते हैं आपको पता होगा, या वेटनरी डॉक्टर साहिबान रहते हैं, उस पे हम कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। और हम चाहते हैं एक भी सिंगल साउल जो हमारे गुजर बकरवाल भाई लोग हैं, भाई बहनें हैं जो ऊपर पहाड़ों पे चले जाते हैं, ढोक्स में चले जाते हैं, उनका मिस ना हो। हम उसके लिए उनके थ्रू इनकी इन्यूमरेशन सुपरवाइजर, जो हमारे इन्यूमरेटर सुपरवाइजर, वो स्पेशल एक ड्राइव करके उनके पहाड़ों पे वो जो 7 टीम्स चल रही हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो प्रॉपर तरीके से उनकी मुर्दमशुमारी करें। क्योंकि अब अक्सर ये पहले भी सुनने में आता था कि कई बार उनकी रह जाती थी इन्यूमरेशन एंड ऑल, वो सवाल ही नहीं। एक भी सिंगल साउल हमने इंश्योर करनी है कि उनका ना रहे। उनके फिर राशन कार्ड नहीं बनते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी के लिए वो सारे मुद्दे उनके बिल्कुल ठीक है। इसी के लिए हमने इस बार इंश्योर करना है। हम एक कल ही मीटिंग करने जा रहे हैं PCCF जो रहते हैं स्टेट के, जिनके फॉरेस्ट के लोगों के उसमें आते हैं, ये पहाड़ों पे जाते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए। वैसे ही ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी प्रसन्ना जी, उनके साथ भी, और साथ में वेटनरी के दोनों डायरेक्टर्स। तो हम इन सबको साथ बिठा के एक स्ट्रेटेजाइज करने वाले हैं कि आप जितने भी हमारे सीजनल माइग्रेटरी लोग हैं, गुजर बकरवाल भाई बहन हैं, या ये इस तरह की जैसे गद्दी सिपी हैं, और भी बहुत से जम्मू में ये लोग भी रहते हैं, सेम वर्क। तो ये सब जो भी माइग्रेटरी लोग हैं जो माल मवेशी में जिनका प्रोफेशन है, तो कोई भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए ये फॉरेस्ट की टीम्स भी लगेंगी, हमारे जो माइग्रेटरी स्कूल के टीचर वगैरह हैं वो भी लगेंगे, और वेटनरी डॉक्टर साहिबान को भी लगाया जाएगा, या स्टॉकमैन जो स्टॉक वेटनरी असिस्टेंट्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी सिंगल साउल उनमें से ना रहे। इसके लिए फुल प्रूफ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाएंगे। वन मोर थिंग इज कि जैसे अभी सेंसस चल रहा है, बहुत सालों के बाद सेंसस चल रहा है, होना था कुछ साल पहले, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलपमेंट पे कितना असर करेगा? देखिए ऐसा है कि जो 2011 के बाद 2027 में मर्दमशुमारी हो रही है। आप जानते हैं बदकिस्मती से पेंडेमिक का समय आ गया था। ये 21 में पूरी तैयारी थी। ये 10 सालाना एक्टिविटी यूजुअली रहती है, जैसे 81, 90, 2001, 2011, अब ये होना था 21 में, पूरी तैयारी थी। लेकिन आप बदकिस्मती कहें या जो है, तो 1-2 साल तो कोविड पेंडेमिक आ गया, इतनी बड़ी महामारी आ गई, सब बंद हो गया कामकाज। फिर जनरल इलेक्शंस आ गए, और बड़े मसाइल, यहाँ की इलेक्शन जैसे था। तो अब ये करते कराते कराते फिर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 2026-27 में इसको कंक्लूड करना है, नोटिफिकेशन आ गया। तो अब ये है कि इतने सालों का जो गैप आ गया है, उसको कवर करने के लिए जो तरक्की है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कितने नफ़र, कितनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, क्या आपकी डेवलपमेंट है, कितने कच्चे घर हैं, कितने यहाँ पे गैस कनेक्शन है, कितनी यहाँ पे बिजली का किस तरह का कनेक्शन है। क्योंकि ये आने वाले समय की बुनियाद रखेगा। जो हमारी तरक्की है, जो ब्रिज बनने हैं, जो रोड्स बननी है, जो फैक्ट्रीज लगनी है, जो एयरपोर्ट्स बनने हैं, जो रेलवे स्टेशन बनने हैं, मतलब ये तो हर चीज़, जैसे नरेगा होता था, आज जी राम जी है, जी राम जी में कैसे फंडिंग होगी, गांव-गांव में कैसे होगा, तो ये हर चीज़ को कवर करता है सेंसस का डेटा। ये आने वाले 10 साल के लिए तो मिनिमम ये एक फाउंडेशनल डेटा रहेगा। हर मिनिस्ट्री, चाहे वो जल जीवन मिशन है, चाहे वो आपके यहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो वो या जैसे आपने बताया राशन कार्ड बनते हैं, फूड सिविल सप्लाईज है, तो ये हर चीज़ में अपना योगदान इसका रहता है, जो जनगणना या मर्दमशुमारी है। तो ये डेटा बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाने वाला है, आने वाले कल की तामीर रखेगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत का विजन बताते हैं 2047 का, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी तामीर रखेगा। आने वाली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, ये दोनों इंडिपेंडेंट यूटीज़ बन गए हैं। तो फर्स्ट टाइम एज इंडिपेंडेंट यूटीज इनका ये मर्दमशुमारी हो रहा है। तो जितनी भी डेवलपमेंट आने वाले समय में होगी, ये इसी सेंसस के डेटाबेस को यूज किया। क्या आपको लग रहा है कि
इस टाइप का ये आखिरी सेंसस होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आजकल हर कुछ डिजिटल है। जो भी बच्चा नया जन्म लेता है या जो कोई उसकी सर्टिफिकेट बनती है, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड बनता है। क्या जी। उससे हम ये डाटा ले सकते हैं? नहीं, सेंसस हमेशा रहता है। इस टाइम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, चाहे आप अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें, सेंसस तो एक अलग सी एक्टिविटी होती है। और आप जिस डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि ये उसी फॉर्मेट का सेंसस, ये जो अमेरिका में 20, 30, 40 साल पहले की बात होती थी, आज यहाँ रियलिटी बन गया है। ये डिजिटल इंडिया का जो विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो ये आज रियलाइज हो रहा है। ई गवर्नेंस है, ई ऑफिसेस चल रहे हैं, आप देखते हैं आजकल हर चीज ऑनलाइन है। तो वो ऑनलाइन के जमाने का सेंसस है, इसीलिए ये सेंसस टोटली पेपरलेस तरीके से, डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ऑनलाइन डेटा लिया जा रहा है। एक भी पेपर और पेन का पूरे सेंसस के दौरान, चाहे वो पहला मरला है एचएलओ का या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट मरला है, कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये दिस इज अ बिग चेंज फ्रॉम द पास्ट। ऑलरेडी 360 डिग्री टर्न आप कह सकते हैं फ्रॉम द पास्ट आ चुका है। एक नए युग का, नए समय का सेंसस है। अब लास्ट में क्योंकि लेट भी हो रहा है, तो इस सेंसस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कौन से इकदाम उठा रहे हैं, और जिनको इनोमिनेट करना है तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, इस सेंसस का सक्सेस रेट डिपेंड करता है हमारी अच्छी ट्रेनिंग पे, हमारी अच्छी हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स की एक तरह से पूरा उनको प्रिपेयर करने में। तो हम बहुत से दौर आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स के राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स चला रहे हैं। जो हमारे पीसीओ हैं, डिप्टी कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर, वो राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। मेरे पास नेशनल ट्रेनर है, उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स हैं, उसके बाद हमारा जो चार्ज लेवल पे ट्रेनिंग चल रही है। अल्टीमेटली एन्यूमरेटर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग हम डिफरेंट राउंड्स कर रहे हैं, रिवाइज राउंड्स कर रहे हैं, सो दैट उनको गलती ना लगे जब भी ये सर्वे करवाते हैं एचएलओ का या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का, क्योंकि ट्रेनिंग लीड्स टू द सक्सेस ऑफ डिजिटल सेंसस। तो हमारा ट्रेनिंग पे पूरा जोर है, पूरा फोकस है कि किसी को कोई अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो इस पे आ सकता है। लेकिन आपकी वसादत से मैं 2-3 पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक जो वॉच कर रही है या देखेगी इसको, उनको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये जो सेंसस है, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। सब लोग सेल्फ इन्यूमरेशन, अभी 17 से 31 मई चल रहा है, सब लोगों को अपना डेटा खुद भरना चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन, ये पहली बार इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट रिलाई कर रही है कि आप खुद कीजिए। तो बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर 3 गाड़ियां हैं तो 3 बताइए, अगर घर में जो मटेरियल लगा है बिल्कुल सही दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई एजेंसी के पास डेटा नहीं जाएगा, कोई ईडी के पास, कोई किसी मतलब कोई लेना देना, इनकम टैक्स के पास कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ये 15 सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली बोलती है कि दिस डेटा इज नॉन एडमिसिबल, नॉन शेयरेबल, और वो ऑफेंस होगा अंडर लॉ अगर कहीं शेयर होगा। तो सवाल ही नहीं, आप बिंदास होकर एकदम निश्चिंत होकर अपना डेटा भरिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए और बढ़ चढ़कर सेंसस मर्दमशुमारी में हिस्सा लीजिए। और साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचकर रहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टाइम डिजिटल सेंसस है उसके नाम पर शायद ओटीपीज वगैरह मांगते हैं। मैं क्लियर करने वाला हूं वही पॉइंट। ना कोई ओटीपी आपसे मांगेगा, ना शेयर करेगा। आपसे सिर्फ ऐसी आईडी मांगी जाएगी जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन किया है। जो मेरा आदमी आपके घर आएगा, आप बकायदा जो सेंसस का अधिकारी है उसका आई कार्ड देखिए। वैसे तो वो आपका लोकल ही होगा, टीचर साहिबान में से या कोई भी अपने उसमें से, बट अननोन भी आता है। उसका आई कार्ड चेक कीजिए, उसके आई कार्ड पे एक क्यूआर कोड होगा, उसको आप स्कैन करके देखिए, वो प्रॉपर उसकी आईडी आ जाएगी कि ये सेंसस महकमे से है। और बाहर कोई भी आपको चाहे मोबाइल के थ्रू बोलता है मैं सेंसस डिपार्टमेंट से हूं, चाहे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है, प्लीज डोंट एंटरटेन एनी सच अनवांटेड एलिमेंट, क्योंकि इस समय सेंसस के नाम पे चांसेस आर कि साइबर फ्राइड, साइबर क्राइम वाले लोग आए। हम ना कोई ओटीपी मांगते हैं, सेंसस इज वेरी क्लियर अबाउट इट। ना कोई आपसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर मांगा जाता है, ना कोई आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगा जाता है, ना पैन आधार मांगा जाता है। कोई भी आपको पर्सनल डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप रिपोर्ट कीजिए पुलिस को, हमें, और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1855-1855। तो आपके लिए ये लाइनें हमेशा के लिए खुली हैं। कहीं आपको कोई ऐसा डाउट आता है, आप हमें पहले फोन कीजिए, हम आपको बता देंगे कि क्या जेन्युइननेस है। बट फॉर गॉड सेक, सेंसस के साथ आप कुछ भी सेंसस के नाम पे किसी से शेयर मत कीजिए। सिर्फ एचएलओ के 33 सवाल है, सेल्फ इन्यूमरेशन में जाकर अभी तो 17 से 31 के बीच विंडो खुली है, उन 33 सवालों के जवाब देकर ऐसी आईडी क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो जब हमारे लोग आपके घर आएंगे एचएलओ करने, तो उनको सिर्फ 33 सवाल के जवाब देने हैं, और उससे ना ज्यादा ना कम। तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा आपके थ्रू सबको कि साइबर क्राइम से बचकर रहिए और बिंदास होकर अच्छी तरह से
केयर फ्री, टेंशन फ्री होकर अपना डेटा दीजिए। कहीं ये किसी एजेंसी के साथ शेयर नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले समय में ये एक तामीर रखेगा, एक ये बुनियाद रखेगा आने वाले समय में तरक्की की। जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल स्कीम्स आनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च करती है, ये उसकी एक फाउंडेशन बनने वाली है। स्टेट में फंडिंग होती है, उसकी फाउंडेशन बनेगी। तो आपके थ्रू मेरी सबको यही गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़कर आने वाली ये जो अब चल पड़ी है मर्दमशुमारी, इसमें हिस्सा लीजिए, सेल्फ एन्यूमरेट कीजिए मैक्सिमम नंबर्स में आगे आकर, और हो सके तो अपने साथियों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अमित शर्मा आईएएस, जो कि चीफ प्रिंसिपल सेंसस 2027 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं। आप बने रहे हमारे साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।